कि ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी की रात्रि होती है, और जब उनके 1000 दिन हो जाते हैं तब वर्ष होता है, लेकिन उनका भी जीवन नया होता रहता है। भगवान श्री हरि का भी जीवन ऐसा होता है, लेकिन भगवान शिव इनका कभी समाप्त ही नहीं होता। और जब भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये संसार जब से बना तब से अब तक शिव है, और वो अपना कहते हैं अनुभव। भगवान श्री राम त्रेता युग में आए, अपनी लीलाएं करी और अपनी लीला का संवरण करके चले गए। भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए, लीलाएं करी, भक्तों को जीवन के रहस्य समझाए, और उसके बाद वे भी अपने लोक को चले गए। लेकिन भगवान शिव जब से संसार का निर्माण शुरू हुआ तब से अभी तक धरती पर ही हैं। बताइए, कृष्ण भगवान का लोक 2 लोक है, राम जी का साकेत लोक है, भगवान का बैकुंठ लोक है, माता का मणिपुर लोक है, लेकिन भगवान का तो कैलाश पर्वत धरती पर ही है। जरा विचार करें कि भगवान शिव तो धरती के ही देवता है, हम सब धरती के निवासी, और भोलेनाथ हम सबके घट घट वासी, हम सबके रखवाले। ऐसे भगवान शिव जो आदि से हैं, जिनका लोक कैलाश लोक इस पृथ्वी पर ही है, ऐसे भगवान शिव की लीलाएं, उनके गुण, उनका यश अनंत है। शिव पुराण की महिमा ऐसी है कि अगर इनसे कोई जीव येन केन प्रकार भी अगर सुन ले तो भी उसका उद्धार हो जाता है। इसी प्रसंग में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, उसका नाम देवराज था। वो देवराज ब्राह्मण जात से तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म वैश्य के थे। वो मदिरा आदि बेचा करता था, तरह तरह के कर्म किया करता था। मदिरा का पान करते करते उसके जीवन का पतन होना प्रारंभ हुआ, और जब उसके जीवन का पतन प्रारंभ हुआ तो वो तरह तरह के लोगों को लूट लिया करता, ब्याज पे पैसा दिया करता, उनसे पैसा के बदले में उनकी धन संपत्ति अपने नाम करवा लिया करता था। वो देवराज इस प्रकार पूरे जीवन भर पैसा 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 करता रहा, और जब पैसा पैसा करते करते बुढ़ापा आया तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जैसा पैसा कमाता उसका पैसा भी वैसा ही चला जाता है। किसी और अन्य चालाक व्यक्ति ने उसका धन हरण कर लिया। अब वो बूढ़ा हो चुका। बूढ़ा होते होते उस नगर से वो बाहर निकल आया। अब विचार करता है कि इस नगर में तो सभी लोगों को मैंने लूटा है, अब मुझे कोई सम्मान नहीं देता। जब तक धन था तो सम्मान भी मिल जाता था। अब विचार करता हुआ उस नगर से बाहर जाता है तो प्रयाग क्षेत्र में आ जाता है। प्रयाग क्षेत्र में आकर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और जब उसका स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो एक मंदिर के पास जाकर के विश्राम करने लगता है, सोने लगता है। श्रावण का महीना था, एक ब्राह्मण देवता उस मंदिर में पूजन करने आते, शिव पुराण की कथा कहते थे, और शिव पुराण की कथा कहते कहते उस देवराज ब्राह्मण को एक कोने में पड़े पड़े वो सुनता रहा। लगभग पूर्ण माह तक ब्राह्मण देवता कथा कहते रहे, और जब कथा कहते कहते एक दिन देवराज ब्राह्मण का बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया
तो उसके प्राणांत हो गए। भगवान शिव की कथा उसने पूरे महीने भर सुनी थी। बीमार अवस्था में था, शिव कथा सुनने का अधिकारी भी नहीं था, उसका मन भी नहीं था कि भगवान की कथा सुने। लेकिन बुखार होने के कारण, बीमार होने के कारण उसने पूरे दिनों तक कथा सुन ली। यम के दूत आए और उसको लेके चले। यम के दूत जब लेकर के चले और संयमनीपुरी जो यम की पुरी है वहां तक जब पहुंचे तो इतने में ही क्या देखते हैं कि हाथ में त्रिशूल लिए 3 नेत्र वाले भगवान शंकर के पार्षद वहां पर पहुंच गए और उन्होंने यम के दूतों को मारा और मार करके उनके हाथ से उस देवराज ब्राह्मण को अपने पास ले लिया। जब उसको अपने साथ ले लिया तो यम के दूत कुछ थोड़ा सा विरोध करने लगे। इतने में ही यमदेव स्वयं बाहर आए और बाहर आकर के देखा कि शंकर भगवान के गण हैं जिनके हाथ में त्रिशूल है, 3 नेत्र हैं, साक्षात शिव के जैसे ही दिखते हैं। शीघ्रता से आकर के उन्होंने उनका पूजन किया। जब यमदेव पूजन करने लगे शिव के गणों का तो जो उनके गण थे वे भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके उनका सहज में पूजन करते हुए अभिवादन करने लगे। अभिवादन करते करते कुछ प्रश्न आदि यमराज ने नहीं किया और उन्हें उस ब्राह्मण को ले जाने दिया। जब शिवलोक में वो पहुंचे तो भगवान शिव ने स्वयं उसे अपना पार्षद नियुक्त किया। यहाँ यम के दूत यमराज से पूछते हैं कि महाराज हम उसे पकड़ कर लाए थे और आपने उसे जाने दिया। यम का जो लोग है ना वहां पर हिसाब किताब के लिए अलग अलग लोग होते हैं। चित्रगुप्त बैठा रहता है, वो हिसाब का पन्ना निकालता है कि क्या कर्म करे क्या कर्म नहीं करे। वहां पर दंड देने के लिए भी यम के अलग अलग दूत होते हैं। लेकिन जब कोई शिवलोक चला जाता है तो उसका कोई पन्ना नहीं होता, वहां पर केवल भगवान शिव ही होते हैं और भगवान शिव उसे अपना गण बना लेते हैं, अपना पार्षद बना लेते हैं, अपने ही जैसा बना लेते हैं। तो यमदूत पूछने लगे कि महाराज हम उसे लेकर के आए थे और ये लेकर चलेगा और आपने ले जाने दिया। तो यमराज कहते हैं कि हे दूतो सुनो, जो भी भगवान शिव की कथा में प्रवेश कर चुका है, जो भगवान शिव की कथा जिस स्थान पर चल रही हो उस पांडाल में प्रवेश कर चुका है, या जिसने शिव मंदिर में रह करके भगवान की कथा श्रवण कर ली हो, या जिसने शिव पुराण की कथा श्रवण कर ली हो, वो फिर यमलोक का अधिकारी नहीं रह जाता, वो भगवान शिव के धाम का अधिकारी हो जाता है। और यही कारण था कि तुम उसे यमलोक ले आए थे और वो भगवान शिव के धाम का अधिकारी था। उस देवराज ब्राह्मण को शिव के गण इसीलिए ले गए क्योंकि उसने शिव पुराण की कथा सुन ली थी। शिव पुराण की कथा अगर कोई गर्भिणी माता सुन ले तो उसके यहाँ शिव समान तेजस्वी, गणेश समान तेजस्वी बालक होता है। कोई ऐसी स्त्री जिसको मातृत्व का सुख न मिला हो, अगर कोई ऐसी स्त्री शिव पुराण की कथा सुनती है तो उसके घर बाल गोपाल हो जाते हैं। कोई ऐसी स्त्री जिसके बच्चे गर्भ में आते हो लेकिन पूर्ण गर्भ धारण नहीं कर पाती, जिसको पाकवंध्या कहा जाता है ग्रंथ अनुसार, ऐसी स्त्री भी अगर शिव पुराण की कथा सुन ले तो वो माता होने का सुख प्राप्त करती है। कोई महान पापी व्यक्ति अगर शिव पुराण की कथा सुन ले तो भी वो यम के लोक में नहीं जाता। भगवान शिव की कथा अनंत महत्वशाली है, जिसका पुण्य फल बखान करना शेष और शारदा के बस में नहीं है। ऐसे भगवान शिव
उनका हम ध्यान करें कि वे कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप क्या है। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा,